वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हम देख रहे थे हमारा एमएचटी सीडी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स दोस्तों, जिसका मैंने आपको लगभग सभी चैप्टर खत्म कर दिए हैं। अभी सिर्फ हमारी ये 2.0 सीरीज चालू है। इसके अंदर मैं सिर्फ जो ऐसे चैप्टर ले रहा हूँ जो चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है और उनको आपका स्टडी करके ही जाना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उन्हीं चैप्टर का मैं 2.0 सीरीज ले रहा हूँ। इसके अंदर हम सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों ये चैप्टर है, इसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे दोस्तों। ओके तो आज दोस्तों हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है। ओके, इफ अ पर्सन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी इन एन एक्सीडेंट, मतलब एक पर्सन है वो एक्सीडेंट के अंदर उसका मेमोरी लॉस कर देता है। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन मस्ट बी हैव बीन इंजेक्टेड, मतलब उसके कुछ ब्रेन का कुछ फॉलोइंग पार्ट है वो इंजेक्टेड हो जाता है। तो मतलब कौन सा पार्ट इंजेक्टेड होता है ऐसे हमसे पूछ रहे दोस्तों। ओके दोस्तों, कौन सा पार्ट इंजेक्टेड होता है दोस्तों? वो होता है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो आपका मतलब ब्रेन का पार्ट थोड़ा इंजेक्टेड हो जाता है। इसकी वजह से उनकी जो मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, आइडेंटिफाई द लेबल ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब नीचे एक ब्रेन की डायग्राम दिया हमें, उसके लेबल हमें बताने हैं उसके। ओके दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर आई नंबर दिया, यहाँ पे कौन सा उसका है दोस्तों? यहाँ पे होता है आपका सेरेबेलम। ओके सेरेबेलम होता है दोस्तों आपका यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे सेरेबेलम कहाँ पे दिया है? ओके सेकंड ऑप्शन पे दिया है यहाँ पे सेरेबेलम है और यहाँ पर है। ओके तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका क्या होता है? यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो होता है आपका, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या दोस्तों आपका, यहाँ पे होता है आपका कॉर्पस कैल्शियम। ओके कॉर्पस कैल्शियम ये यहाँ पे पार्ट होता है दोस्तों आपका। ओके दोस्तों, अगर आपको कॉर्पस कैल्शियम पार्ट ध्यान में नहीं रहता है तो आप क्या करो, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, ओके फोर्थ नंबर पे आप क्या आपका मिड ब्रेन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है मिड ब्रेन होता है। थर्ड नंबर पे होता है दोस्तों आपका थैलामस। ओके थैलामस थर्ड थर्ड नंबर पे। ओके तो आपको थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे ये ध्यान में रखना है। ओके तो थर्ड नंबर का भी आई थिंक, थर्ड नंबर का देखो यहाँ पे थैलामस है, यहाँ पे थैलामस है और यहाँ पे कहीं पे थैलामस नहीं है। ओके मिड ब्रेन और थैलामस आपको ध्यान में रखना है, मतलब वही आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। ओके तो इसलिए इनको ध्यान में रखना। ओके तो आपका क्या यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है आपका सेरेबेलम, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका है यहाँ पे कॉर्पस कॉल्शियम, थर्ड नंबर दोस्तों आपका है थैलामस और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपका मिड ब्रेन। ओके तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डी राइट ऑप्शन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, द डोर्सल रूट ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इज कंटेन, जो डोर्सल रूट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ओके तो वो क्या कंटेन करता है दोस्तों? यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया और दो ऑप्शन यहाँ पे आ गए हो, नेक्स्ट पेज पे आ गए हो दोस्तों। दो ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो आपको इन दोनों को भी मतलब देख लेना है सिर्फ। ओके दोस्तों, क्या इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? ये राइट ऑप्शन है, क्या है? सोमैटिक सेंसर फाइबर्स। ओके सोमैटिक सेंसर जो फाइबर होते हैं आपके, वो इसका डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमें स्पाइनल कॉर्ड की इन्होंने डायग्राम दी है, आइडेंटिफाई द 1 2 3 4। ओके तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, लेबल्स दिया इन्होंने भी। तो फर्स्ट यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है आपको दोस्तों? यहाँ पे होता है आपका डॉर्सल रूट होता है दोस्तों। ओके इन सभी को आपको याद रखना है दोस्तों अच्छे से। सेकंड नंबर पे दोस्तों कहाँ पे? यहाँ पे सेकंड नंबर है, यहाँ पे होता है आपका ओके लेटरल हॉर्न होता है। आप क्या होता है? लेटरल हॉर्न होता है। तो ये देखो यहाँ पे लेटरल हॉर्न्स होता है यहाँ पे। फोर्थ नंबर देखते हैं हम डायरेक्टली दोस्तों। फोर्थ नंबर पे क्या होता है आपको? फोर्थ नंबर होता है आपका इपेंडेमा। ओके इपेंडेमा होता है यहाँ पे। इपेंडेमा मतलब मिडल में होता है, तो इसको याद रखने की ट्रिक है इपेंडेमा। ओके इपेंडेमा मतलब मिडल के अंदर। ओके और थर्ड नंबर पे दोस्तों क्या होता है आपका? थर्ड नंबर पे होता है आपका पोस्टीरियर फीचर्स। ओके पोस्टीरियर फीचर्स होता है यहाँ पे। ओके पोस्टीरियर फीचर्स होता है यहाँ पे। ओके तो ये इसका राइट ऑप्शन चेक करते हैं हम जैसे। तो इसका राइट ऑप्शन ए तो नहीं है, ओके बी भी नहीं है, ओके और सी और डी में। ओके दोस्तों डी राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे सभी यहाँ पे इन्होंने मैंने जो भी लेवल्स के नाम लिए वो सब यहाँ पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है? ओके द क्रैनियल नर्व विच आर एक्सक्लूसिव सेंसरी इज फंक्शन आर, मतलब बोल रहे हैं क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव सेंसरी इन अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव सेंसरी होती है वो दोस्तों। वो क्या होता है एक्सक्लूसिव सेंसर? मतलब उनके अंदर ऐसी कौन सी फंक्शन होता है ऐसा ही बोल रहे हो दोस्तों। उसके अंदर होता है आपका ऑल फैक्ट्री एंड ऑप्टिक, ये होता है। ओके ये फंक्शन होता है इसके अंदर। ओके इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका? ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके ऑडिटोरियम नर्व इज ओके इनरवर्टिंग एंड इंटरनल ईयर ओरिजिनेट फॉर्म। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे जो ऑडिटोरी जो होता है, ऑडिटोरी मतलब क्या? ऑडिटरी नर्व मतलब क्या होती है? आपकी सुनने की जो होती है, आपकी ईयर ऐसा होता है ना यहाँ पे। ओके तो जो आपकी सुनने की जो ये होती है पावर, जो होती है सुनने की पावर बोल सकते हैं यहाँ पे, सुनने के जो नर्व्स होते हैं ओके वो क्या होते हैं आपके? इनर वेटिंग होते हैं एंड इंटरनल ईयर ओरिजिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। वो कौन सा फॉर्म होता है ऐसे बोल रहे हैं, मतलब सिंपली बोल रहे हैं जो हम
ऑडिटोरियम करते हैं, मतलब जब हम सुनते हैं तो उसकी जो नर्व होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर वो नर्व कहाँ से होती है, ओके इंटरनल ईयर होती है, तो वहाँ पे उस नर्व को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, वो है आपका पॉन्स वेरुली। ओके तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन। ओके तो ये नर्व होती है वहाँ पे। ओके तो समझ में आएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरियर्स इम्पल्स फ्रॉम, एफरेंट नर्व जो होती है वो क्या करती है, कैरियर इम्पल्स करती है। ओके तो हमें बताना है एफरेंट नर्व जब कैरियर इम्पल्स करती है तो उसका कैसा रिलेशन होता है। ओके उसका ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, मतलब जब हमने जब ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तब आपको इसके बारे में भी अच्छे से मैंने मतलब एक ट्रिक बताई थी, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओके तो एफरेंट नर्व के बारे में या तो इसका राइट ऑप्शन होता है आपका टिश्यू और ऑर्गन टू सर्टन नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन सर्टन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके सीएनएस बोलते हैं उसे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपको बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, हार्ट बीट आर एक्सेलरेटेड बाय, हार्ट बीट जो होती है वो हम एक्सेलरेट होती है, मतलब हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें बोलते हैं हम सिनेप्टिक नर्व एंड एड्रेनलिन। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका सी राइट ऑप्शन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, हार्मोन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कंसर्न्ड विद, अभी दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं बाय, ओके पोस्टीरियर लोब के वहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं ऑफ पिट्यूटरी इज कंसर्न्ड विद, वो कंसर्न होती है किसके साथ कंसर्न होती है, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों किसके साथ कंसर्न होती है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी राइट ऑप्शन है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, यहाँ पे हमें फिर से एक डायग्राम दिया और हमें बताना है यहाँ पे जो पार्ट इसका मतलब इसको नाम क्या ऐसे बोलो, आइडेंटिफाई द ग्लैंड ऑफ द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों कौन सी ग्लैंड है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। और दोस्तों मेन बात मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको एमएचसीटी 2021 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ओके तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ओके दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आपका एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे क्या होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है दोस्तों। ओके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन प्रॉपर रेशियो ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज ब्लड, मतलब नीचे देखा ऐसा कौन सा हार्मोनिक है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर रेशियो रखता है सोडियम और पोटेशियम का, मतलब हमारे ब्लड के अंदर। ओके तो कौन सा हार्मोन दोस्तों, वो है आपका एल्डोस्टेरोन। ओके एल्डोस्टेरोन जो होता है, ओके एल्डोस्टेरोन जो ये हार्मोन इसका। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, इंसुलिन प्रमोट, जो इंसुलिन होता है वो प्रमोट होता है। ओके तो इंसुलिन प्रमोट्स कैसे होता है, ओके तो ऐसे बोल रहे हैं। ओके मतलब इंसुलिन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ओके तो इंसुलिन को बोलते हैं हमसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन मतलब इंसुलिन प्रमोट्स होता है ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू। ओके तो समझ में आएगा आपको इसका राइट ऑप्शन। दोस्तों ये नीट यूजी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो क्या है यहाँ पे, ओके माइलिन शीट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीट जो होते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, पर कैसे करते हैं। ओके तो ऐसे बोल रहे हैं, ओके माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं हम श्वान सेल की मदद से और ओलिगोडेंड्रोसाइट ये दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, माइलिन शीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, मतलब जो रिसेप्टर साइट जो होते हैं वो मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये तो 2017 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके दोस्तों कहाँ पे दोस्तों वो होते दोस्तों आपके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के वहाँ पे वो होते दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या आपका डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, ओके इंजुरी लोकेलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। ओके इंजुरी लोकलाइज जो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर तो डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसकी मदद से होता है, मतलब किसकी वजह से होता है दोस्तों वो होता है आपका यहाँ पे डी राइट ऑप्शन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की मदद से ये होता है दोस्तों। AIMPT 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा, ओके विजुअल इंफॉर्मेशन इज डिकोडेड बाय, विजुअल इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिकोडेड करते हैं हम, तो वो किसकी मदद से करते हैं ऐसे बोल रहे हैं। ओके तो वो होता है आपका ऑसिफेटल, ओके ऐसे ऑसिफेटल लोब जो होते हैं वो उसकी मदद से हम विजुअल इंफॉर्मेशन डिकोडेड कर पाते हैं। ओके ऑसिफेटल लोब। ओके तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे BCEC इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इस एग्जाम के अंदर पूछा गया था, क्योंकि उस एग्जाम के बारे में हमें कुछ लेना नहीं, सिर्फ हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, ओके द कॉर्पस कॉलिसियम इंटरकनेक्ट, मतलब जो कॉर्पस कॉलिसियम जो होता है वो इंटरकनेक्ट होता है, बट कैसे होता है ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों जो कॉर्पस कॉलियम जो होता है वो इंटरकनेक्ट होता है, बट वो किसके साथ इंटरकनेक्ट होता है ऐसे बोल रहे हैं हमसे, तो वो होता है आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ आपका कॉर्पस कॉलियम इंटरकनेक्ट होता है दोस्तों। 2016 के अंदर MHCT का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
थर्मो रेगुलेशन, मतलब ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मो रेगुलेशन के लिए। ओके दोस्तों, कौन सा पार्ट है दोस्तों, वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके द पेरोटाइड सेलाइवरी ग्लैंड आर इनर्वेटेड ओके बाय ब्रांचेस ऑफ डैश नर्व, मतलब बोल रहे पेरोटाइड जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो इनर्वेटेड होती है बाय ब्रांचेस ऑफ, मतलब कौन से ब्रांचेस के साथ वो कनेक्ट होती है, ऐसा समझ लो सिर्फ। ओके तो कौन से होते हैं दोस्तों, दोस्तों वो होता है आपका ओके देखो यहाँ पे डी राइट ऑप्शन क्या है आपके ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल होते हैं वो। ओके नर्व होती है, वो नर्व होते हैं यहाँ पे। ओके इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका डी राइट ऑप्शन है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज सीक्रेटेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, मतलब नीचे तरीके से कौन सा हार्मोन है पिट्यूटरी हार्मोन से वो सीक्रेट करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रियलाइजिंग हार्मोन, मतलब रियलाइजिंग हार्मोन जो होते हैं RH हार्मोन जो होते हैं वो विदाउट इन्वॉल्वमेंट, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट करता ही नहीं फिर भी वो मतलब पिट्यूटरी हार्मोन सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके तो दोस्तों वो कौन सा हार्मोन है वैसा दोस्तों, वो है आपका ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका राइट ऑप्शन। ओके तो सी इसको टिक मार्क कर देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मेलाटोनिन जो होता है वो प्रोड्यूस किसकी मदद से होता है दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है आपका पिनल ग्लैंड की मदद से होता है, देखो यहाँ पे पिनल ग्लैंड की मदद से आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है दोस्तों। ओके WB वेस्ट बंगाल जेई एग्जाम के अंदर, मतलब जेई मेंस के एग्जाम के अंदर 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो वहाँ पर जेई में JEE-M नाम करके एग्जाम होती है, मतलब जेई मेडिकल होता है आई थिंक, ये एम का मीनिंग, तो इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट ग्लाइकोजन, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो ग्लाइकोजन को सीक्रेट करता है, देखो वही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ओके तो दोस्तों वो कौन सा मतलब कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, बी राइट ऑप्शन है क्या है, अल्फा सेल ऑफ इसलेट ऑफ लेंजर्ड हॉर्न्स। ओके दोस्तों ये इसका राइट ऑप्शन है। ओके तो इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये एग्जाम मतलब हमारे MHCD के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे CET के क्वेश्चन, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही नहीं आते, हमारे जो भी दूसरे स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए कुछ कुछ एग्जाम जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके उनके आंसर याद रखने या फिर उनको अच्छी उनके ऊपर एक थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो और उनके ऊपर एक दो MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज, मतलब जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ओके तो टेम्पररी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी कॉर्पस ल्यूटियम, उसे हम बोलते हैं। ओके ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है, टेम्पररी एंडोक्राइनल ग्लैंड होती है दोस्तों। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, सी राइट ऑप्शन है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय, मतलब हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन जो हार्मोन होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते, मतलब क्या करते हैं ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों जो प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं आपकी किडनी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं, किडनी जो होती है वो आपके इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम कर रही है दोस्तों। MHCD 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लेक्चर को खत्म करने का टाइम आ गया, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी आपके 2019, 20, 21, 22 के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन आए थे ओके एग्जाम के अंदर, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की दोस्तों। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और CET के अंदर अच्छा स्कोर आना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं और डायरेक्टली 10 नंबर चैप्टर के अंदर, वो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। ओके बाय फ्रेंड्स।